तो रिसेंटली 7 अक्टूबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एक बड़ा राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उद्घाटन करेंगे, जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री। सरकारी बयान कहता है इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और सभी राज्यों के उद्योग विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाना, ताकि राज्य की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइवेट इंडस्ट्री सब मिलकर काम करें आत्मनिर्भर भारत की दिशा में। यानी अब डिफेंस सिर्फ दिल्ली का विषय नहीं रहेगा, अब ये हर राज्य का हिस्सा होगा। हर राज्य डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दौड़ में शामिल हो। अब सुनने में तो ये एकदम शानदार लगता है, पर आप जानते हैं हर बड़ी सरकारी घोषणा के पीछे कुछ हिडन लेयर्स होते हैं। अचानक ये कॉन्फ्रेंस अभी क्यों? 2025 में आते आते भारत ने कई डिफेंस डील्स की है, अमेरिका से लेकर फ्रांस और रूस तक। और इसी के बीच लगातार एक शब्द सुनने को मिल रहा है, इंडिजिनाइजेशन यानी स्वदेशीकरण। एग्जैक्टली। पर आप जानते हैं स्वदेशीकरण का मतलब हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। सरकार कहती है हम आत्मनिर्भर बनेंगे, डिफेंस कंपनियां कहती है हमारे लिए नए कंट्रैक्ट्स खुलेंगे, और कुछ विदेशी डिफेंस लॉबीज कहती है इंडिया इज ओपनिंग इट्स मार्केट। यानी तीनों के लिए इंडिजिनाइजेशन का मतलब अलग अलग है। तो ये कॉन्फ्रेंस जिसे अपॉर्चुनिटीज बताया जा रहा है, असल में किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है? क्या ये भारत की कंपनियों के लिए है या विदेशी डिफेंस दिग्गज के लिए है, जो भारत में बेस बनाकर सस्ते लेबर से हथियार बनाना चाहते हैं? अब जरा गौर कीजिए, इस कॉन्फ्रेंस के साथ दो बड़े डिजिटल पोर्टल लॉन्च हो रहे हैं। पहला है डिफेंस एग्जिम पोर्टल, 2 है सृजन डिफ यानी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स प्लेटफॉर्म। अब नाम बड़े शानदार है, पर असल में करते क्या है? डिफेंस एग्जिम पोर्टल का काम है डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑथराइजेशन को आसान बनाना। मतलब अगर कोई कंपनी हथियार बनाना या बेचना चाहती है, तो उसे अब लंबा सरकारी चक्कर नहीं करना पड़ेगा। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम से होगी। सुनने में तो एज अ बिजनेस लगता है, लेकिन क्या आपने गौर किया कि अब ये पोर्टल कौन एक्सेस करेगा? सिर्फ इंडियन कंपनीज नहीं, फॉरेन जॉइंट वेंचर भी। यानी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अब विदेशी कंपनियों की एंट्री और आसान हो जाएगी, बिना ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक रोक टोक के। अब दूसरा पोर्टल की हम बात करेंगे तो सृजन डिफ। इसका मकसद है डिफेंस इंडस्ट्री की कैपेबिलिटीज को मैप करना। मतलब कौन सी कंपनी क्या बनाती है, किसी के पास कौन सी टेक्निक है, किस राज्य में डिफेंस क्लस्टर बन सकता है, ये सब डाटा इस पोर्टल पर होगा। अगर ये डाटा किसी प्राइवेट या फॉरेन प्लेयर्स के हाथ लगा, तो उन्हें ये पता चल जाएगा कि भारत का डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ मजबूत है और कहाँ कमजोर, और फिर वो अपने स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से करेंगे। यानी इंफॉर्मेशन ही नया हथियार बन जाएगा। तो अब बात करते हैं असली पावर गेम की, डिफेंस इकोनॉमी। आपको याद होगा पिछले कुछ सालों में भारत ने डिफेंस में जबरदस्त निवेश बढ़ाया है। प्राइवेट कंपनियों को डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, जैसे टाटा एडवांस सिस्टम्स, अदानी डिफेंस, L&T इत्यादि। अब सवाल है, क्या ये सब सच में डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए हो रहा है? आप जानते हैं डिफेंस सेक्टर में प्रॉफिट बहुत बड़ा होता है। एक फाइटर जेट, एक मिसाइल सिस्टम या एक राडार सिस्टम, हर एक डील में करोड़ों करोड़ डॉलर घूमते हैं। तो अगर सरकार डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को स्टेट्स तक फैला रही है, और जब इंडस्ट्री फैलती है तो कंट्रैक्ट भी बढ़ती है, टेंडर भी बढ़ते हैं और लॉबिंग भी बढ़ती है। एग्जैक्टली, लॉबिंग, यही असली खेल छिपा है। भारत आज भी दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर है। हाँ, सही सुना आपने। चाहे हम मेक इन इंडिया की बात करें, पर ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम अब भी रूसिया से मिसाइल, फ्रांस से फाइटर जेट्स, इसराइल से ड्रोन्स और अमेरिका से डिफेंस टेक इंपोर्ट करते हैं। तो फिर ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉन्फ्रेंस असल में क्या कर रहा है?